अब लोग जा चीज़ मान गए कि हाँ बीजेपी झूठन की सरकार है। कि जब हमारा जन्म हुआ बाकी पहले से हमारे पिताजी समाजवादी में जुड़े हैं कि बीच में तो हमने आंदोलन भी चलाओ कि नहर दो जहर दो, मतलब आज भी किसान हमारा रात भर खेत पे सो रहा हो, हम तो पूरी जाता खेत में बरसात में ठहर रहा ऐसी, चूँकि आज ठंडन के सीजन में भी लोग खेतन पर रखवाली कर रहे, अन्ना जानवर के लाने कोई व्यवस्था जब सरकार ने नहीं है। लेकिन निश्चय ही हमारी सरकार बने और हमें मौका मिले बबीना विधानसभा को, तो हम कह सकते कि लोगों के दुख दर्द को हम पूरी कोशिश करें कि उनके दुख दर्द को कैसे समझो जा सके और कैसे उनको दुख दर्द को निराकरण करा जा सके, हम वह पूरी कोशिश करें। चाहे मोदी योगी सरकार आई हो, देख भी नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देने के नाम पर ही झूठी सरकार जब बन के ही आ पाई थी, तो नौजवानों ने देश को इतिहास रचो है। तो हम तो नौजवानों के संग हैं और हम जो नौजवानों को पूरा भरोसा दिवा रहे हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करने, जब तक तुम्हारा बच्चा खड़ो तुम्हारे संगे, तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं। जिस स्तर भी तुम्हारी लड़ाई लड़ने पड़े हम और स्तर पर जावे के लाने तैयार हैं। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता के सेगमेंट पॉलिटिकल वार्ता में रोज़ हम नए नए पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों को लेके आ रहे हैं और आज पॉलिटिक्स में बात हुई है बबीना विधान समाज से समाजवादी पार्टी के दावेदार वीरेंद्र प्रताप सिंह बीरू भैया से। बीरू भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको बुंदेली वार्ता में। सर्वप्रथम सभी लोगों को हमारी राम राम जी। बीरू भैया, अच्छा खासा भौकाल काट रहे, ड्रोन से वीडियो शूट हो रही, बड़ी बड़ी गाड़ी चल रही, खूब लंबो काफिला है, खूब भीड़ इकट्ठी हो रही है आपके कार्यक्रम में, इको आप कैसा देखा? देखो, जहाँ तक हमने जो हम देख रहे हैं, हम चूँकि जनता के बीच जा रहे हैं जी, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम करे 2012 से लेकर 17 तक जी, वो हम कह सकते कि आज़ादी के बाद से अगर सबसे ज़्यादा कोई ने विकास के कार्य करे हैं जी, और हम तो जो कहें कि बुंदेलखंड में हमें सीटें ज़रूर कम मिली थी बा समय, लेकिन बुंदेलखंड में विकास के नाम पर हमारे अखिलेश जी ने कहूँ भी बुंदेलखंड को पीछे नहीं समझो। बिल्कुल। और जब हम आज चूँकि बीजेपी के हो गए 4.5 साल पूरे और अब बीजेपी सत्ता से जावो चाह रही, तो हमने जो देखो कि अब लोग जा चीज़ मान गए कि हाँ बीजेपी झूठन की सरकार है। तो जब हम जाते अखिलेश जी की नीतियों को लोगों को बताते तो वे हमारी तरफ जुड़त हैं और जन कारण जो जितने भी हम प्रोग्राम कर रहे उतने जो मान लो लगभग सभी लोग, महिलाएं हैं चाहे पुरुष हों और खासकर नौजवान हों, जितने नए मोड़ा हैं वे सब हमसे जुड़त जा रहे हैं और बिल्कुल जा चीज़ को मान रहे हैं कि 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को जब उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाने तभी बुंदेलखंड को भलो हो सकत, नहीं तो बुंदेलखंड को भलो कहूँ बीजेपी सरकार में नहीं हो सकत। बीरू भैया, जब तो हो गई मोटा मोटी अपनी बात, अब शुरू ही से शुरू करें कि बीरू भैया राजनीति में कैसे आए, कहाँ से राजनीति में शुरुआत भाई? बीरू भैया को बैकग्राउंड का है इस बारे में? देखिए, हम कहें कि राजनीति की प्रेरणा तो निश्चय ही हमारे परिवार से मिली जी। हमारे पिताजी ने आदरणीय नेता मुलायम सिंह जी के संगे काम करो शुरू से और हम कहें कि जब हमारा जन्म हुआ बाकी पहले से हमारे पिताजी समाजवादी में जुड़े रहे और हम कहें हमने अपनी शिक्षा करवे के बाद, शिक्षा ग्रहण के बाद हमने राजनीति समाजवादी पार्टी से चालू करी। अपने कॉलेज के टाइम में भी हमने समाजवादी पार्टी में राजनीति करी। कॉलेज के बाद एक सक्रिय राजनीति में आ गए। बाकी बाद पढ़वे के बाद चूँकि हम अपने देखत रहते पिताजी को कि लोगों की मदद करवो, लोगों के बीच जावो, लोगों की समस्याओं को सुनवो, तो निश्चय ही जब हम जो देखत रहते तो हमें लगी कि हम लोगों की कैसे सेवा कर सकें और बाको सेवा को माध्यम ही एक राजनीति है, तभी आप लोगों की सेवा कर सकें। तो बाकी बाद हमने चूँकि लोगों के बीच गए, लोगों से मिले जुले, लोगों की जिस काबिल बने वह काबिल मदद करी। फिर हम कहे कि हमें लगो कि अब चुनाव लड़े चाहिए, तो 2015 में जिला पंचायत को चुनाव लड़ो। अच्छा। और हम कह सकते कि जिला पंचायत के चुनाव में लोगों ने हमारी भरपूर मदद करी, हमें जिताओ। जितावे के बाद हमने अपना अध्यक्ष बनाओ और तभी से हम लगातार काम करत चले आ रहे जनता के बीच। हम जो भी कह सकते कि हम जब जिला पंचायत को चुनाव जीते और जौन सीट से जीते बा सीट से आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई ने काम कराओ विकास को, तो वो सौभाग्य हमें मिलो काम करावे को विकास को। तो इसलिए हम तो राजनीति में लोगों की सेवा भाव करना हमारा मेन मकसद है, लोगों की सेवा करना, और सेवा करने के लिए राजनीति में आपकी हिस्सेदारी होना जरूरी है। बिल्कुल। तो बीरू भैया, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी से आप ही दावेदार हो, और भी कई लोग दावेदार हैं, तो इस दौरान हो सकत कि आपको टिकट मिल भी सकत, नहीं भी मिल सकत, एकदम पक्को नहीं है कि मिल ही रहा हो कि नहीं मिल रहा हो, दो ही चीज़ें हैं। तो बीरू भैया को टिकट मिल रहा हो, बीरू भैया समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हो रहा है यदि और जीत के विधानसभा में पहुंच रहे, तो बबीना के लाने का काम हुई है जो अभी तक कोई नहीं करा है। देखो, हम जा कह सकते कि जब बबीना हमेशा पिछड़ी रही और बबीना को भलो अभी तक कोई नहीं करा
हम जा कह सकत कि आज अगर सबसे ज़्यादा बबीना विधानसभा में मुख्य समस्या का है तो प्रतिनिधियों को नहीं पता, हमें पता चूँकि हम गाँव घूम रहे। आज की तारीख में बबीना में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नहर की, पानी की, क्योंकि जौन क्षेत्र से हम बबीना के अगर जातरफ वाले क्षेत्र, बबीना ब्लॉक वाले क्षेत्र में चले जाओ तो लोग प्यासन मर रहे। आप जो मान लो हैंडपम्प सूख गए, और हम तो उनसे चूंकि जमीनी स्तर से जुड़े तो हमें पता हो कि बीच में तो हमने आंदोलन भी चलाओ कि नहर दो जहर दो, या तो नहर दे या तो जहर दे दो, तो भी कोई सरकार ने नहीं सुनी। उमा भारती जब इतने से रही तब उनने भी कही थी कि हम नहर बनवाएं, लेकिन उनने सब झूठी बातें करे, वे भी चली गई। तो एक नहर की बहुत बड़ी समस्या बबीना विधानसभा में। हम कह सकत कि अगर हम दूसरी समस्या कहें सबसे ज्यादा किसानन के लाने तो अन्ना जानवरन की है। मतलब आज भी किसान हमारा रात भर खेत पे सो रहा हो, हम तो कुछ जातात खेत पे बरसात में फैल रहा हो ऐसी, चूंकि आज ठंडन के सीजन में भी लोग खेतन पर रखवाली कर रहे, अन्ना जानवर के लाने कोई व्यवस्था जा सरकार ने नहीं करी। हम कह सकत कि आज भी हमारी बच्चियां झांसी पड़वे आती, तो भज्जा जब बबीना विधानसभा क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा है तो कायनी ब्लॉक स्तर पर बच्चियों के लाने डिग्री कॉलेज खुलवाए गए, कायनी कॉलेज बनवाए गए। तो आज बता दो कोई भी बबीना ब्लॉक में ऐसा कॉलेज नहीं बनवाओ, कोई भी प्रतिनिधि जिससे हमारी बच्चियां पढ़ सकें, हमारे बच्चे पढ़ सके, जिससे कि हमारे बबीना विधानसभा को भलो हो सके। हम जब भी कह सकत कि आज भी कोई अस्पताल बड़ो हमारे ऐसे बबीना विधानसभा में नहीं खुलो, आज भी लोग झांसी भगा तो झांसी में नहीं हो तो ग्वालियर भगा। तो बच्चा जब हमारी सब चीज़ है, छोटे छोटे सेंटर बने हैं चिकित्सा के, होते डॉक्टर नहीं रहत, काय नहीं रहत। और जब आप इतने के प्रतिनिधि बने और आपने जो कही तो बबीना को कहाँ ऐसो वो रखो। हम कहें कि आज बबीना के जितने भी नौजवान मोड़ा हैं वे बाहर नौकरी करवे जा रहे, काय जा रहे विज्ञा, काय नहीं ऐसो बुंदेलखंड में कोई साधन लगाओ जिससे कि हमारे मोड़ा यहीं पढ़ सके, हमारे मोड़ा यहीं नौकरी कर सके। वो स्वाभाविक बात है, आज हमारे बबीना विधानसभा के सबसे ज्यादा लोग पलायन करें, मतलब बाहर जा रहे काम कर भी, तो निश्चय ही हम जा कह सकत कि हमारी सरकार बनी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जब प्रदेश के मुखिया बने तो निश्चय ही जो हमने काम जो बताए हैं, चाहे वो बच्चियन के स्कूल खोलने की बात हो, चाहे वो अन्ना जानवरों की समस्या की बात हो, चाहे वो अस्पताल की बात हो, निश्चय ही हम पूरी कोशिश करें कि हम इन समस्याओं का समाधान करें और एक बबीना विधानसभा को एक मुख्य अच्छी विधानसभा बना के जब उत्तर प्रदेश में पेश करें कि लोगों को जो एहसास हो चाहिए कि बबीना विधानसभा में कछु विधायक ने काम करो है। वीरू भैया, हमारी एक टीम और झांसी की अलग अलग विधानसभा में घूम रही, अजेंद्र राजपूत ई को नेतृत्व कर रहा है, और बबीना में, चिरगांव में, बड़ा गांव में, बरुआ सागर में हम लोग घूम के आए तो उतने सबसे ज़्यादा एक ही समस्या देख रही, एक ही मांग हती लोगों की कि हमारी विधानसभा में एक ही तहसील नहीं है। नहीं है ना, सही कह रहे हैं आप। जा चीज हम कह रहे हैं ना कि आज बबीना विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है, लेकिन चूंकि प्रतिनिधियों ने अब तक जो सवाल उठावे ही नहीं है, जो भी तैसे प्रतिनिधि बने, हम तो नहीं बने, जो तैसे विधायक सांसद बने उनने कबो भी विधानसभा के लाने नहीं सोचो, ना कहूँ तहसील के लाने सोचो कि भज्जा बड़ी विधानसभा है। आज भी लोगों को इतने सोते भागने पड़ रहा हो, ब्लॉक जो तहसील हमारी बबीना विधानसभा में बन जाए तो लोगों को भागने नहीं पड़े, जो झांसी किराया लगा के आते हैं, जो गरीब मजदूर है, आप जाना तो भी 100-200 रुपये दे के किराया लगा के आ रहे थे, मिल नहीं रहा, कचू कागज नहीं मिल रहा, नेकपाल फरों ने वापस भेजे दे रहा हो, तो उनके 200-500 जही में खर्च हो जाते बेचारे इनके, और वे मजदूरी करके पेट पाल रहे अपनों। तो निश्चय ही ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो अब तक हमारे बबीना विधानसभा में अछूती रही, लेकिन निश्चय ही हमारी सरकार बने और हमें मौका मिले बबीना विधानसभा को, तो हम कह सकत कि लोगों के दुख दर्द को हम पूरी कोशिश करें कि उनके दुख दर्द को कैसे समझो जा सके और कैसे उनको दुख दर्द को निराकरण करा जा सके, हम वह पूरी कोशिश करें। आजकल वीरू भैया हमारा नज़र रख रहा है आपके काफिलन के ऊपर, तमाम लोगों से भी सुनने में मिलत एवान की अच्छी खासी भीड़ चल रही वीरू भैया के संग, तो चुनाव के बाद कई बार टिकट नहीं मिलत, कई बार जीत भी, तो अभी तक जो देखेगा कि भूल ज़्यादा आदमी जो संगे लगो है, तो ऐसा कछु तो ना हुई है उनके संगे? नहीं, देखो हम तो कहें हमारी लीड की हड्डी ही नौजवान है, ये नए मोड़ा जितने हैं यही हमारी रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी मुख्य खुद अगर आदमी को चलने हो तो रीढ़ की हड्डी अगर कछु हो जाए तो नहीं चल पे आदमी। तो जो जितने नौजवान साथी हमारे नए मोड़ा है यही हमारी रीढ़ की हड्डी है, और निश्चय ही हम कह सकते कि आज इन नौजवानों के दम पे ही हम राजनीति कर रहे हैं। हमारा कोई भी भाषण सुन लीजो, कोई सभा सुन लीजो, हमने हमेशा नौजवानों को आगे बढ़ावे को काम करो है, क्योंकि जाके मारो करो है, चाहे आज़ादी की लड़ाई से ले लो आप, तो भी नौजवानों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, देश को आज़ाद करावे में नौजवानों ने कुर्बान, तो नौजवान तो होता ही है सबसे, चाहे मोदी योगी सरकार आई हो, जय भी नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देवे के नाम पर ही झूठी सरकार जब बन के ही आ पाई थी, तो नौजवानों ने देश को इतिहास रचो है। सो हम तो नौजवानों के
संगे हैं और हम जो नौजवानों को पूरा भरोसा दिवा रहे हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करने, जब तक तुम्हारा भज्जा खड़ो तुम्हारे संगे, तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं। जिस स्तर भी तुम्हारी लड़ाई लड़ने पड़े हम हमारे स्तर पर जावे के लाने तैयार है। और हम जो भरोसा दिला रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से भी नौजवान साथियों से कि चिंता नहीं करो, समय अपना भी आएगा, समय सबका आता है। आप जब अपना समय आएगा तो सब नौजवानों की बातों को सुना जाएगा, सब नौजवानों की समस्याओं को निपटारन भी किया जाएगा और नौजवानों को हम लेके चलें। जो नहीं है कि नहीं सब टिकट मिले तो नहीं, जो नौजवान साथी हमारे संगे हैं उन सब के नौजवानों के साथियों की बात रखी जो उनको सम्मान रखो जी। वीरू भैया, एक निचले स्तर की कार्यकर्ता से लेकर ऊपर रेंज रोवर तक को कार्यकर्ता आपके संग रथ, साइकिल से लेकर रेंज रोवर तक, तो वीरू भैया विधानसभा में पहुंच जाए पता करो साइकिल वाले को भूल गए, साइकिल वालों आ ही नहीं पा रहा दोबारा, रेंज रोवर वाले ने पहले कब्जा कर लो। नहीं देखो, हम पहली बात बता दें आपको कि हम बहुत जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। रेंज रोवर वाले तो हम नहीं हैं बच्चे, वैसे हम तो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर वाले हैं और हम जा कह सकत कि गाड़ियों से कछू नहीं हो, लड़वे वाले नहीं, तो बहुत गाड़ियों की बात नहीं करे, बात कार्यकर्ता की एक वो बता रहे कौन कम सक्षम है कौन ज्यादा सक्षम है। हम कार्यकर्ता में जो रखते ही नहीं है अंतर। आप पतो कर लीजिए हमारे बारे में, आप तो घूम रही है आपकी टीम, पतो कर लीजिए हम जो सम्मान गांव के सबसे बड़े व्यक्ति को देते हैं वही सम्मान हम गांव के सबसे छोटे और सबसे गरीब व्यक्ति को देते हैं। इसी कारण ही लोगों के अंदर हमारी लोकप्रियता बढ़ी है। लोग ये मानते हैं हमसे आज भी लोगों को मिलवो, हमारा दरबार हमेशा खुले रहता। कोई नौजवान चलवा जो तो तुमसे कोई कहूँ कह ही नहीं सकत कि हम भैया से मिल नहीं पाए, भैया को फोन नहीं उठो या भैया के पास हम जा नहीं पाए। हमारे पास वो ठेकेदारी वालों सिस्टम बिल्कुल नहीं है। हम तो सीधे डायरेक्ट जुड़त और लोगों से जो कहते हैं कि जो है हमारा नंबर, तुम तो चाहे जब तुम्हें जरूरत आए सीधे हमसे बात करो। हमारा वो वाला सिस्टम नहीं है कि हम एक आदमी को पकड़ लें गाँव में और बात से कह दें कि तुम्हें, जो सिस्टम अब खत्म होगा। अब हर आदमी सम्मान चाह रहा हो, हर नौजवान सम्मान चाह रहा हो, जो उनको हम जाना था सब आदमी चाह रहा हो कि हमें खुद जाने हमारा प्रतिनिधि। तो हमारी तो बात अच्छा है कि हम अपने लोगों को व्यक्तिगत रूप से खुद ही जाने, उनके बाद जानने के बाद हम उनसे मिले। तो निश्चय ही ऐसा नहीं है, हम कोशिश जा करते हैं, हम गांव के हर व्यक्ति से मिलते हैं और गांव के हर घर में जाते हैं, संपर्क हर घर में करते हैं। हमारा जो काम नहीं है कि बस 2 केते बैठे या 4 केते बैठे, जो नहीं करते हम। हमारा काम है पूरे गांव में घूमो, हम पूरे गांव में घूमें, सब लोगों से मिलें, सब लोगों को नंबर दें और उनसे कहें कि तुम्हें कोई बात करने में बेटा फोन लगा लियो, अकेले में बात कर ली, जो कहूँ कोई जो नहीं है। तो जा तो है लोगों में, जा लोग जा चीज़ लोगों स्वीकार भी है कि नहीं आपसे मिलवो जुलवो आसान है, बड़े नेतन से नहीं मिल पात। और जो हम कह सकत कि चूँकि हम जमीन से जुड़े हैं, हमने जमीन से उठ के राजनीति करी है, हमने लोगों को वो दुख दर्द समझो है, हम जाना थे लोगों की समस्या का है। निश्चय जो व्यवहार आज है हमारा, चाहे हम बने चाहे हम ना बने, वही व्यवहार जो ही व्यवहार बराबर रहे हमारा। हम जिस सीढ़ी पे जनता चढ़ा जे, जोन काबिल बना जे, बा काबिल लोगों की मदद करते हैं। आज जोन स्तर पे है बा स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। जितो हमारी पब्लिक लगे, पब्लिक को लगे हमारे लोगों को कि नहीं अच्छो काम कर रहा है, हमारे क्षेत्र के लोगों को लगे वो हमें बढ़ा जे, बा स्तर से हम लोगों की मदद कर जे, कोई बात। वीरू भैया, एक और चीज़ है, तमाम दावेदार हैं, पार्टी से दावेदार हैं सबसे पहले तो, फिर भाजपा है, बसपा है, कांग्रेस है, तो इन सब चीज़ों के बीच आप वीरू भैया को कैसे मानना विजेता? काय बात पे वीरू भैया की जीत हुई है? देखो, हम जो कहें कि नहीं, तो इन प्रत्याशियों से हटके तो चाहिए ना जनता को कछु। नहीं, हमने जनता के काम करे ना, हम जनता के बीच में रहते हैं। आप देख लो कहाँ बीजेपी, कहाँ कांग्रेस और कहाँ बसपा के लोग जनता के बीच हैं। आप तो हमारे बारे में पता कर लो, हम तो पूरे निरंतर, आज हम कह दें कि चाहे 6-7 साल हो गए हम जनता के बीच ही में हैं। जनता ने हमें जब भी बुला हो सुख में दुख में हम उनके पास गए और हम जाके भी कह सकत के जितने हमारे विधानसभा में लोगों को समस्या भाई, जैसे सड़क की भाई, आप पर तो कर लियो बड़ियो सागर में हमने स्वयं के पैसे से सड़क डलवाई। लोगों को हेडपम्प की समस्या भाई, हमने हेडपम्प सही करा। तो जोन काबिल जैसे अब हम तो विधायक सांसद तो है नहीं, विधायक सांसद के बाद निधि रथ वाले हेडपम्प बनवा ले, बिजली लगवा दे, लेकिन आज बे तो हम नहीं है। लेकिन फिर भी हम जा कोशिश करत हैं कि अगर लोगों की समस्याओं के लाभ जो हमारे पास है बासे कछु समस्या समाधान हो सकत, तो वो भी हमने करो है। हम जो मानत के हम जनता का जो इसने हम नहीं, जनता की ही मांग पर आज हम विधानसभा को टिकट मांग रहे हैं। अगर हमारे पास लोगों ने, जो हमारे लोग हैं जो उनकी हमने मदद करी, या जो क्षेत्र के लोग हैं जो उनको लगा थे कि हम बाकाबिल हैं, तो जनता ने हमें से कही कि नहीं साहब अब आपको विधानसभा, हम पहले जिला पंचायत लड़े थे, इस बार हम जिला पंचायत जय के मारे नहीं लड़े कि जनता ने कही थी कि साहब
अब जिला पंचायत नहीं, आपको विधानसभा लड़े चाहिए। चूंकि हम जो मानत है कि जिला पंचायत में रहे तो भाई लोगों को तो विकास नहीं हो सकता। अगर आपको अपने क्षेत्र को विकास करने हैं तो निश्चय ही आपकी हिस्सेदारी इस विधानसभा में उत्तर प्रदेश के होना जरूरी है। तो आप अपने क्षेत्र को विकास कर सकत, अपने लोगों की समस्याओं को समाधान कर सकत। बस समस्या को लेकर हम लोगों के बीच में लोगों को वो इसने प्यार मिलो हमें। आज भी हम लोगों के बीच में रह आप पतो कर लीजिए, जितने भी आज भी हम विधानसभा के प्रत्येक गाँव घूमे हैं, एक बार नहीं 2-2 3-3 बार घूमे, तो लोगों को वो स्नेह प्यार मिलो, वहाँ से हमारी और ऊर्जा बढ़ी है, वहाँ से हमें और ऊर्जा मिली कि हाँ हम कर सकते वो काम लोगों के बीच में रह। तो वह ऊर्जा से हम आज उतरे हैं और निश्चय ही हमें भरोसा है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा नौजवानों को मौका देते हैं, नए लोगों को मौका देते हैं, और निश्चय ही हमें भरोसा है उन पर कि जाबार भी अच्छे नौजवान को मौका दे हैं। और मौका देने के बाद हम जो आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिला रहे कि अखिलेश यादव जी हमें मौका दें, तो निश्चय ही उस उत्तर प्रदेश के उनके मुख्यमंत्री बनने में मेरा भी सहयोग उनके लिए होगा, ये हम आपको भरोसा दिला रहे हैं। बिल्कुल। वीरू भैया एक चीज़ और बताओ कि कई लोग पूछ रहे हैं आजकल फेसबुक पे, वीरू भैया की शिक्षा दीक्षा कहाँ से भाई, कहाँ से पढ़ाई करी वीरू भैया ने, कई लोग जान बचाते। हम कहें देखिए, हमने अपनी शुरू की शिक्षा बचपन की शिक्षा तो यहीं झांसी से RLPS से करी। बाकी बाद हम कहें कि हम फिर इंदौर चले गए अपने स्कूल के टाइम में, 11-12 में 10th 11th 12th इंदौर में करी। बाकी बाद कछु दिन दिल्ली में भी रहे हम। बाकी बाद फिर यहीं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हमने फिर अपनी ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन करने के बाद अपनो काम धंधा और राजनीति में अपनी सक्रियता कर ले। कछु जने कत के वीरू भैया राजनेता के संगे संगे व्यापारी भी हैं, इनको कैसे देखा व्यापार? नहीं देखिए, व्यापार तो स्वाभाविक, कौन राजनेता है जो उनको व्यापार ना हो, स्वाभाविक बात है। नहीं हम अपनो राजनीति उस हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, हम तो ये बोल रहे कैसे मैनेज, एक तरफ राजनीति भी चल रही है, एक तरफ व्यापार भी, ऐसा व्यापार तो ऐसा है कि देखिए व्यापार तो करना ही पड़ता सबको, अपने अगर रोजी रोटी चलावे के लाने व्यापार तो, लेकिन बाकी संगे संगे आज हम राजनीति में भी हैं, लोगों की मदद करने, तो निश्चय ही व्यापार से जुड़ने पड़े। तो व्यापार में ऐसा है, चूंकि हमारे घर में हमारे भैया भी हैं, हमसे एक बड़े पिताजी भी हैं, तो जो बड़े भैया हैं वे भी व्यापार को देखा था। हाँ, पिताजी भी देख लेते हैं व्यापार को, और संगे संगे सब परिवार मिलकर व्यापार को भी मैनेज करत, नेतागिरी को भी मैनेज करत। तो जहाँ तक बात है, चूंकि सक्रिय नेतागिरी में हमारे भ्राताश्री नहीं है, भैया नहीं है हमारे, तो वे भैया बिजनेस को मैनेज करत, हम राजनीति मैनेज कर, जितने हमारे सहयोग की जरूरत पड़त हम उनको सहयोग करत, जितने उनको हमारे सहयोग की जरूरत पड़त हम उनको ले लेते सहयोग। ऐसे करके हम सब लोग मैनेज करत हैं एक दूसरे के काम धंधा को। और निश्चय ही चूँकि ईश्वर ने उस काबिल बनाया है हमें, चाहे कह लो कि जो भी हमारे यहाँ आया होगा मदद के लिए, हमने हमेशा उसकी मदद की होगी, कभी उसको निराश मन से नहीं जाने दिया होगा। वीरू भैया एक और सवाल है, थोड़ा अटपटो लगे पूछे में और बतावे में। अपने तो बहुत बड़े नेता माने जाते नेताजी चंद्रपाल सिंह यादव, उनके सुपुत्र भी यही विधानसभा से चुनाव लड़ रहे, इनको आप कैसे देखत? नहीं देखो टिकट को अधिकार तो सबको है, हम तो कह रहे हैं राजा को भी है और प्रजा को भी है, सबको हो। जो एक सबसे बड़ो व्यक्ति होए बाको भी टिकट को मांगने को अधिकार, और जो सबसे छोटो व्यक्ति हो बाको भी टिकट को अधिकार है मांगने। कितों न कितों एक राजाशाही लोकतंत्र में नहीं दिखाई दे रही कि पिताजी भी राजनीति में फिर बालक भी राजनीति? आप देखो तो जरूरी थोड़ी है, जो तो वो तो ये तो जनता को डिसाइड करना है। हम तो जो मान के चलत कि जनता के ऊपर हो, जनता जो उनके संग हो वही राजा बना था, जहाँ में कोई दोहराए नहीं है। और आपने तो देखे हैं पुराने शासनकाल के लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं, वो तो स्वाभाविक बात है, बहुत से लोग रहे जो राजनीति में रहे लेकिन उनके बच्चे राजनीति में नहीं आ पाए, तो स्वाभाविक बात है कि ये तो जनता को वो करना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सिपाही हैं, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा आदेश होगा हम उसको मानेंगे। और निश्चय ही हम कह सकते हैं कि हमें भरोसा है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर, तो बदलाव का समय है, इसलिए उन्होंने कहा भी है नई हवा है नई सपा है, तो निश्चय ही बदलाव का नई सपा में नए वीरू भैया तो नए चुनावी मैदान में हैं, इसलिए नए, मुझे जो लगता है कि निश्चय ही कहीं ना कहीं नए लोगों को मौका मिलेगा राजनीति में। और जब बदलाव होते रहने चाहिए राजनीति में, तो निश्चय ही बदलाव का दौर है, और बदलाव के दौर में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। यदि किन्हीं कारण से वीरू भैया का टिकट फाइनल नहीं हो पाता है, तो अफवाहें हैं, चर्चाएं हैं, कुछ भी कह लो कि वीरू भैया बागी हो जाएंगे सपा से, नहीं, इसमें कितनी सच्चाई होगी? देखिए ये तो कहने वाले लोगों का कहना होगा, निश्चय ही जो हमसे विरोधी लोग होंगे वो इस चीज़ का ज़्यादा दुष्प्रचार कर रहे होंगे।
हमारे तो बताया ना कि हम तो अपना आदर्श अखिलेश यादव जी को मानते हैं। हमारे आदर्श अखिलेश हर हाल में पार्टी के साथ रहेंगे। हर हाल में पार्टी के जो निर्देश आदरणीय अखिलेश यादव जी का होगा उस निर्देश का पालन करना मेरा कर्तव्य होगा और उसी निर्देश अनुसार मैं आगे चलूँगा। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके। भैया हरो, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुँचाना चाह रहे सो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।